तो कैसे चालू है आपकी ज़िंदगी? अब अच्छे चालोगे, माना कुछ बुरा तो नहीं है तुम्हारे साथ। आज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यूट्यूब ने मेरे चैनल पे एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मार दिया है। ये मतलब इसका ये मतलब है कि वो वीडियो पैसा नहीं कमाएगी और साथ ही साथ वो क्लेम के अंडर है। तो यार ये जो चीज़ हुई थी, ये सच में ये ना ही मेरा कंटेंट कोई गलत है और ना ही वो अलग बात में खिल्लियाँ उड़ाता हूँ, लेकिन वो उसमें तो मैं किसकी खिल्ली भी नहीं उड़ा रहा हूँ या फिर पूरे कायनात की खिल्ली उड़ा रहा हूँ। हैशटैग आई एम रोस्टर ऑफ सॉरी आई आई हेट रिएक्टर्स। यस। तो यार वो जो था वो था वीडियो माई फर्स्ट पापी रिएक्शन कैटेगरी, माई फर्स्ट वीडियो ऑफ पापी रिएक्शन कैटेगरी। और वो जो वीडियो था उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं, मुझे उसका उसका मतलब प्रॉब्लम नहीं कि कॉपीराइट क्लेम आ गया है, वो तो आना ही था और वो आया भी है मुझे बहुत बार। मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए मेरे ईमेल पे एक स्पेशल नोटिस आई है कि ग्रीन गोल्ड टीवी ने मेरे पे कॉपीराइट क्लेम मारा है, इसलिए क्योंकि मैंने उनका वीडियो यूज़ करा बिना बिना ऑडियो के, और वो भी मैंने ही वो आवाज़ लगाई थी की चड्डी। और ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक या फिर ऊपर तुम्हें मिल जाएगी, ऊपर डालोगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम देखो यार वो वीडियो, वो ज़रूरी है देखना, प्लेज प्लेज। तो यार इसमें मेरे साथ सबसे पहले इंसिडेंट हुआ था कि मैं चुपचाप से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा था। अचानक मेरे सामने एक फ़ुटबॉल का प्लेयर आ जाता है, मैं उसकी तरफ जाता और बोलता हूँ बेटा चल हम फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो मेरा दोस्त निकलता है। मैं फिर बोलता हूँ कि चल यार फुटबॉल खेलते हैं, वो तो मैं बोल ही चुका होता लेकिन फिर भी बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहरा लगता है और ये ऐसा दोस्त है जिसे मारने का मन कर रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में फुटबॉल के नाम पे बास्केटबॉल होता है। नहीं सच में यार, तुम फुटबॉल के साथ फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल के साथ बास्केटबॉल खेलो, टेनिस बॉल के साथ टेनिस बॉल खेलो, या फिर नहीं यार नहीं, देखो देखो तुम बैट बैट बॉल मतलब क्रिकेट के साथ टेनिस बॉल खेलो, नहीं मज़ा आता है यार। टेनिस बॉल डबल टेनिस में दुनिया भर का मज़ा आता है यार। वो अलग बात कि हमें तो लेदर पसंद है जो कि हमें खेल नहीं सकते क्योंकि हम काय के हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर, साला क्रिकेट नहीं आता है। फिर हमने सोचा कि चलो एक टीम बनाते हैं, मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया और हमने सोचा कि क्यों ना यार यहाँ उस बिल्डिंग के बच्चों से खेलें। तो उनने ये शर्त रखी कि हम हमारे स्कूल के मैदान पे खेलेंगे और हमारा स्कूल का मैदान था 15 माइल दूर। यस, हैशटैग हमारा स्कूल का मैदान था 15 मीटर दूर, सॉरी 1500 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं है 1500 मीटर दूर। यस, मतलब 1 और आधा किलोमीटर दूर, 1 और 1.5 किलोमीटर दूर, सिंपल भाषा में, बिल्कुल कतई रहने दो यार, मैं कॉपीराइट क्लेम्स नहीं चाहता। तो यार फिर मैंने 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 क्या किया, मैंने हाँ कर दिया। नहीं, मुझे पहले मुझे दूर के ठिकाने जाना पसंद है, अगर वो फैमिली के साथ हो तो नहीं यार। मुझे पसंद है सिर्फ अकेले अकेले भूतों के साथ घूमने में। नहीं समझ, अगर भूतों के साथ मतलब मेरे दोस्तों के साथ, वो भी भूत से कम नहीं है, उनके साथ घूमने में एक अलग ही मज़ा आता है। वही फैमिली हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि डोंट ड्रिंक कोका कोला, जो कि मैं पीता ही नहीं, फिर भी बोलते हैं कोका कोला मत देख। अरे भैया एटलीस्ट मुझे फैंटा तो पीने दो, नहीं लेकिन फैंटा नहीं, अरे भैया वो फैंटा है दारू नहीं जो तुम पीने से मना करो ये। और क्योंकि भैया मेरे लिए तो फैंटा भी इसलिए मुझे गरीबों की तरह माज़ा ही पीना पड़ता है, और फिर मैं माज़ा में भी अपनी खुशी मना लेता हूँ, और जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो दबा के फैंटा पीता हूँ, मतलब उसमें कुछ इतना मज़ा नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं मोटा हूँ, मतलब मैं मोटा नहीं कहना चाहता, आई एम हेल्दी। यस, हेल्दी हूँ मैं, हेल्दी हेल्दी यस, समझते हैं, हेल्दी मोटा ही होता है, बस उसे थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में बोलते हैं। तुम टेलर के दुकान पे ये तो नहीं बोल सकते मेरा बच्चा मोटा है चल दिखा, तुम यही बोलोगे ना सर वो थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है मैडम जी। और अगर वो बहुत ही बदमाश होगा तो वो बोलेगा अबे सीधा मोटा बोलना, क्यों हेल्दी हेल्दी लगा रखा है, सारा बिजनेस खराब कर दिया है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि अरे क्या करे, मैं बोला अरे यार अब क्या, मुझे नहीं पता यार तू बोला। फिर उसने बोला अरे कुतरे यार तुझे समझता नहीं क्या, हाँ नहीं तुझे समझता नहीं, उसे सच में यार मन कर रहा था सच में पीटू, क्योंकि वो हर वक्त उसका यही है ए कुतरे बोलता है। नहीं यार नहीं यार, इससे अच्छा तो तू गाली दे दे 2-3, लेकिन कुत्ता मत बोल रहे, नहीं क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो सुबह जाता है तो वहाँ कुत्ते अपना प्रेशर बना रहे होते और मुझे अलग सी फीलिंग आती है जब वो कुत्ता बोलता है।
वो वो इमेज मेरे सामने आती है और कतई फोटोशॉप वाली फीलिंग आती है, वो मुंह उस पर लटका हो। नहीं यार नहीं, बहुत बेकार फीलिंग होती है वो। फिर यार, फिर मैं जो होता हूँ, मैं मैं उसे बोलता हूँ कि चले यार फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब क्या करें। वो बोलता है अरे कुतरे यार, लेकिन फिर हम एक्सेप्ट करें तो करें, लेकिन हार गए तो पेट्रोल भी वेस्ट। तो मैं बोलता हूँ कि अरे यार अब पेट्रोल वेस्ट करें तो क्या करें हम। फिर तीसरा दोस्त आता है, वो बोलता है अरे सुन जरा आर्यन सुन, तू बेटा तू मुझे बेटा क्यों बोल रहा है। नहीं, मुझे बेटा मत बोल, जाने दो। मैंने उस वक्त जो बोला मैं वो बोलता हूँ। हाँ बोल यार बोल। अरे यार वो वैसे हम मैच एक्सेप्ट करने वाले हैं ना। अरे भैया वो वहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कैसे पता मैच एक्सेप्ट। चलो मैंने छोड़ दिया उसे, चलो ठीक है मैच एक्सेप्ट। फिर हमने ऐसे ही बंदे मतलब आजू बाजू से ऐसे ये किया और बाद में हम वहाँ चले गए। फिर हमने एक ओला बुक की। यस, 1 किलोमीटर के लिए ओला बुक करेंगे। हैशटैग हमने बुक की एक बाईसाइकिल, और वो बाईसाइकिल थी हमारी ही। हमने हमारे पार्किंग में एक एक ये दिया, इनविटेशन दिया हमारे माँ बाप को, जिन्होंने हमें परमिशन दिया। इनविटेशन, अरे यार मेरी बेकार बेकार इंग्लिश कब चाहिए, नहीं समझ में नहीं आता। और फिर वो एक्सेप्ट उन्हें करने के बाद में हम साइकिल लेके कुत्तों की तरह भाग गए। और उसके बाद में मैच ख़त्म हो गए, बहुत कुछ खेले। और फिर मैं चिल्लाया चलो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन मुझे ये पता था कि मैच फुटबॉल की है, तो मैं फुटबॉल खेले फिर से क्यों बोला। अब यार सच में तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भैया स्क्रिप्ट नहीं बनाते तो एटलीस्ट स्टोरी तो मन में तैयार कर ले। ओके, मैं 1 मिनट थोड़ा विचार करके अगली की स्टोरी क्या है फिर से आ गया वो। अब मैं थोड़ा सा फॉर्म में स्टोरी बताऊंगा। यस, तो यार फिर मेरे साथ क्या होता है, मैं जो होता हूँ वो भूल जाओ। मैं भूल जाऊँ वो फुटबॉल वाला। हाँ, मैं बोलता हूँ चलो क्रिकेट खेलते हैं। फिर एक बंदा उसके घर से टेनिस का बॉल लेके आता है, और वहाँ ही पास से एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि चलो यार मैं बैट लेके आता हूँ। और फिर कतई ही हम बेकार क्रिकेट खेलने लगते हैं। खेलते खेलते हमें रात हो जाती है, हमारी 2-3 फुटबॉल के मैचेस भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एक दोस्त बोलता है अरे सुन ज़रा, चलो ना एक और बास्केटबॉल की मैच करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं यार, बस तू कितना परेशान करेगा। और फिर हम चुपचाप घर चल जाते हैं। फिर हमारे बीच में ही साइकिल सबके एक साथ पंचर हो जाते हैं, और बाजू को ही एक पंचर वाला होता है। मन करता है कि उस पंचर वाले की लात दूं, क्योंकि जहाँ तुम मेरे दुकान पंचर मतलब दुकान नहीं रे, जहाँ तुम्हारी गाड़ी पंचर हो और वहाँ पास में एक दुकान वाला हो पंचर वाला, तो समझ जाना उसको आज चप्पल पड़ने वाली है। नहीं, और वो भी तुम्हारी, क्योंकि भैया वो उससे ही प्रॉफिट चाहिए। नहीं, अब छोड़ो यार, हम अब रहने दो यार, मुझे भी सोचने रहा है। मैं भी लेता हूँ 2 मिनट का ब्रेक, तब तक आप देखिए ये एड। ये इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में सदा शांति रहेगी, और आपके घर में बहुत ज़्यादा गोधन उपलब्ध होगा। आपके गाय और बकरा मर जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी सुबह टॉयलेट एक बहुत अच्छी तरह से होगी। साथ ही साथ हमारे टट्टी गोलियां भी अवेलेबल है। अब 5 मिनट विचार विमर्श करके आ गया हूँ, तो यार फिर बाद में हम वहाँ रुके, और क्योंकि भैया वो तगड़ा था इसलिए हमने कुछ किया नहीं उसे। लेकिन फिर बाद में हमें आते हुए हो गए 11 बज गए, और फिर 11 बज गए, और फिर होना क्या था, जो खुदाए मंजूर था मज़ा, या फिर मज़ाए खंजूर था। नहीं यार, खुदाए मंजूर था। यस। और उसके बाद में हमने 12 बज गई। यस, और फिर हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगी। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कतई डराने वाली थी। नहीं यार, मैं सामने गया, मुझे एक इंसान दिखा। वो इंसान मुझे बोला लिफ्ट दोगे क्या। मैं बोला नहीं दादाजी, अब कहाँ है हम लिफ्ट दे, हमारी भी क्या उम्र है लिफ्ट देने की। फिर हम आगे निकल गए, क्योंकि भैया सच में मेरी इस पर एक ही सीट थी। अब क्या मैं उसे अपने गोद में बैठा के ले जाता उस बुढ़े को। अब मैं भी क्या करता यार, सब पीछे से गाड़ी आ रही थी, वो नहीं लेके जाती, लेकिन उसने तो इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कैसा बंदा है, उसकी गाड़ी पूरी खाली पड़ी थी, लेकिन फिर भी यार जाने दो, अब छोड़ दो। फिर वो बुढ़ा मुझे फिर से सामने दिखा,
मैं तो कुत्तों की तरह भागा यार। नहीं, मुझे लगा उसके पास शॉर्टकट वेटकट होगा, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर मार दिया। उसके बाद में मैं आगे गया तो मेरा दोस्त मुझे दिखता है और साइकिल पे वो बुड्ढा चला रहा था। नहीं सच में यार, ये तुम्हें लगेगी थोड़ी निंटा हथौड़ी, नहीं निंजा हथौड़ी स्टाइल, यस। लेकिन यार सच में यार बहुत ही डर लगा। मैं इतना जोर से भागा, इतना जोर से भागा, इतना जोर से भागा, साइकिल छोड़ के भागा। लेकिन फिर मेरे मन में एक सूझबूझ सूझी। मेरे दोस्त आगे जा रहे थे लेकिन मुझे ही अकेले को दिख रही थी। क्यों? वाई? क्योंकि उसने उनने उस बुड्ढे पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं जोर से चिल्लाया कि क्या नाम रखूं उसका? चिंटू। ये चिंटू इज आवर वेरी नाइस फिक्शनल नाम। चिंटू के साइकिल के पास देखो। उन्हें देखी, वो साइकिल पे भाग गया। मैंने साइकिल उठाई और मैं फिर से भाग गया। फिर मेरे पीछे चिंटू, मैं चिंटू के आगे, मेरे पीछे चिंटू, मैं चिंटू के आगे मेरे दोस्तों के पीछे मैं। और यहाँ क्या गिरा रे? कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है? हाँ, तो हम देख रहे थे आउजा बोर्ड। नहीं आउजा बोर्ड नहीं, वो स्टोरी बाद में। हाँ, फिर बाद में मैं भगा और भगता ही रहा, मतलब साइकिल लेके भगा। और फिर मैं चुपचाप घर पहुंचा। मैं घर पहुंचा लेकिन अचानक ही मैं सामने गया तो वो गायब था। फिर मैंने चिंटू के पैर के पास देखा, पीछे ही चिंटू था। उसके पैर तो उल्टे थे। नहीं सच में यार, मैं इतनी बेकार फटी ना हुआ। सच में यार, मैं डर गया। और उस दिन मैंने डॉलर पहनी थी। फिर मैंने अक्षय सर पे भरोसा ही तोड़ दिया। अक्षय सर झूठे है, ये बोलते हैं ना डॉलर पहनने वाले की कभी नहीं फटती। इसलिए अक्षय सर से मेरी पूरी ही दुश्मनी हो गई। वो अलग बात कि वो 2 ही घंटे चलने वाली थी। फिर बाद में मैं आगे चला गया, मेरा घर गायब हो गया था। और मैं जितना आगे जाता उतना ही वो घर दूर दूर चला जाता। मुझे कतई समझ नहीं आ रहा था वो क्या है। फिर दूसरे दिन क्या हो, हमने ऐसे ही घूमते रहे, हम ऐसे ही घूमते रहे। और फिर मुझे मेरे दोस्त की बताई हुई चीज़ याद आई कि जो ये होते हैं, मतलब जो छलावे होते हैं, वो लोग चमड़ी से डरते हैं। यस, चमड़ी से डरते हैं, मतलब लेदर से। यस। और मैंने उसे जोर से लेदर का चपाटा मारा। सच में तो मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी मारने की, लेकिन फिर भी यार कुछ तो बता देते हैं यार। छोड़े तो खुद के फिल्म का हीरो खुद बनने में क्या अलग ही मज़ा है। हैशटैग हम हैं, राम रहीम हैवान। तो यार फिर बात पे मैंने मारा और वो इतना डर गया और भाग गया। फिर हमें कुछ देर के बाद हमें ये पता चला कि मैं मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर आ गया, और वो भी पीछे नहीं, आगे। मतलब मेरा घर रास्ते में आ गया था, लेकिन फिर भी मैं आगे चला गया। मैं कितना पागल था। फिर हम वापस कैसे तो आ गए और दूसरे दिन मैंने सब कुछ बताया। फिर हमने थोड़ा गूगल पे सर्च किया और बाद में हमें पता चला कि इस दानव को कहते हैं चकवा। हाँ, जब ये लगता है चकवा, मराठी में कहते हैं इसे चकवा। ये जो होता है, ये दानव, ये रूप बदल के आता है, किसका भी रूप बदल के आता है। इसके पैर उल्टे होते हैं और ये हर ये तुम्हें, मतलब जो ये होते हैं, ये रात को, मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे मामा की बातें, ये हमें रात को यहाँ लेके जाता है, हमें बहुत खाना खिलाता है, बहुत कुछ देता है। रात को हमें फिर कुएं के पास लेके जाता है पानी पिलाने के लिए। नहीं, ये होटल का पानी नहीं पिलाता है, कुएं का पिलाता है। और फिर वहाँ हमें ढकेल देता है। फिर बाकी का तो सब उसे ही पता जो हमें लेने आता है ऊपर जाने के लिए, शैतान या फिर भगवान, मुझे नहीं पता। और भाई मैं कैसे तो बच गया। और फिर बस यार, अरे यार बस यार, नहीं होगा यार अब मुझसे। ये मुझे स्टोरी टाइम एक बेकार कैटेगरी लगती है यार। नहीं यार, नहीं, मुझे बोर होने लगा है क्योंकि कंटेंट मिलता नहीं यार आजकल। मैंने बहुत कंटेंट अपलोड कर दिया, शायद बहुत कम, लेकिन फिर भी यार मिलता नहीं है। इसलिए प्लीज़ यार मेरी विनंती है, तुम लाइक करो या फिर कुछ भी करो। तुम लाइक डिसलाइक करो यार, लेकिन एक सजेशन प्लीज़ दो। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों यार मेरे जीमेल डाल दिया, तुम बस सजेशन दो यार प्लीज़। आई लाइक सजेशन, इतने भी नहीं कि तुम मुझे यही बोलते रहो तो अच्छा माइक खरीद, तो ऐसा खरीद। मुझे बस कंटेंट का सजेशन दो यार प्लीज़, प्लीज प्लीज। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सजेशन देना मत भूलो। और शुरू नहीं यार, हाँ तो बस यार, बस। जब बसंती हवा मुझे बुलाई,
ओ मुझे जोर से संडास आई, लेकिन देर हो गई थी ओ मेरी हगने के लिए। ओ मैं संडास के ओ पास गया, लेकिन वहाँ मेरा प्रेशर बना। मैं और मेरे चड्डी के ऊपर गू मस्त टपक गया। ओ मस्त मस्त गू टपक गया। वाह 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 टपक गया। ओवरफ्लो वो हो गया, वो मस्त मस्त वो टपक गया जी टपक गया, पूरा ओवरफ्लो हो गया।